सारा बाथरूम देखो गंगा जी में जा रहा है। और ऐसे कहते हम जल लेने आ रहे हैं, कावड़ लेने से गंदगी मचाने आते हैं यहाँ। आस्था के नाम पे देखो बोलो ने क्या कर रखा है। देखो कांवड़ यात्रा खत्म हो चुकी है। लाखों श्रद्धालु अपने घर लौट गए हैं, लेकिन हरिद्वार की हर की पौड़ी पर पीछे छूट गया है एक ऐसा मंजर जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये तस्वीरें हरिद्वार में हर की पौड़ी के एक चेंजिंग रूम की। कपड़े, जूते, चप्पल, चारों तरफ कचरे का अंबार है और बदबूदार पानी की बोतलें। अगर इन तस्वीरों को देखने के साथ ही नाक मुंह सिकुड़ गया है तो जरा रुक जाइए, क्योंकि आगे की कहानी अभी भी बाकी है। ये सही कह रहे हैं। गंगा को बढ़ाओ, ये मूर्खता क्यों निकल जाएगी? अब ऐसे पेशाब कर रहे हैं लोगों ने, अब उनको भरसाए हो। अब करा चेंजिंग रूम का हाल का काम है। ये देखिए कितनी बोतलें भरती हैं, कितनी का फायदा है यहाँ। आस्था के नाम पे देखो बोलो ने क्या कर रखा है। देखो कितनी गंदगी मचा रखी है बोलो ने। ये मूद के बोतलों में भर रखा है। देखो भोले क्या करके गए हरिद्वार में, ये कावड़ लेने से गंदगी मचाने आते हैं यहाँ। गंदगी करने आवा बोले। ये देखो लैट्रिन बाथरूम सब कर रखा है बोलो ने। ये देखो क्या कर रखा है। ये देखो बाथरूम की बोतलें। चेंजिंग रूम में बाथरूम कर करके टांग रखा है। देखो इन्होंने एंट्री नहीं देनी चाहिए यहाँ। सफाई कर्मियों का कहना है कि इन पानी की बोतलों में पानी नहीं बल्कि पेशाब भरा हुआ है और ऐसी बोतलें चेंजिंग रूम में छोड़ी गई हैं। अब इन तस्वीरों को देखकर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जिस जगह को पवित्र मानकर लोग यहाँ पहुँचते हैं, जहाँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं, जहाँ से गंगा जल लेकर अपने घर लौटते हैं, उसी जगह को इस हालत में छोड़ देने से पहले क्या किसी ने एक बार भी सोचा नहीं? क्या उनका मन इसके लिए गवाही देता है? और जब इन तस्वीरों को लेकर सवाल उठे तो कुछ लोगों ने ये तर्क भी दिया कि ये कोई घाट नहीं, ये तो चेंजिंग रूम है। लेकिन इनसे पूछा जाना चाहिए कि अगर ये चेंजिंग रूम है तो क्या यहाँ गंदगी फैलाने के लिए लाइसेंस मिल जाता है? क्योंकि सैकड़ों किलोमीटर दूर से लोग गंगा जल लेने हरिद्वार आते हैं ताकि वो अपने इष्ट की पूजा कर सके। लेकिन इस पूरी यात्रा के दौरान जहाँ भी जाएं अपने पीछे इतनी गंदगी छोड़ जाएं, तो क्या सिर्फ गंगा जल घर ले जाना ही यात्रा की सफलता है? क्या भगवान इनकी पूजा स्वीकार करते होंगे? शायद इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं तो पवित्र हरिद्वार की ऐसी दुर्गति ये लोग नहीं करते। ये सिर्फ एक चेंजिंग रूम की तस्वीरों का मामला नहीं है। इस बार हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान करीब 4 करोड़ 80 लाख कांवड़िये पहुंचे हैं। पुलिस के मुताबिक ये पिछले साल के करीब 4 करोड़ 50 लाख के आंकड़ों से भी ज्यादा है। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने के बाद अब हरिद्वार के सामने एक और बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, कचरे की चुनौती। ऐसे में सवाल प्रशासन पर भी उठ रहा है कि क्या इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने से पहले पर्याप्त चेंजिंग रूम, शौचालय, डस्टबिन और कचरा प्रबंधन की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? क्या इस जगह पर प्रशासन एक्टिव था? क्या चेंजिंग रूम की मॉनिटरिंग हो रही थी या फिर लोग आ रहे थे और कचरा फैलाकर जा रहे थे? नगर निगम के मुताबिक कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में करीब 8000 मीट्रिक टन कचरा इकट्ठा हुआ है। इसमें प्लास्टिक, पॉलिथीन, फेंके गए कपड़े, बोतलें और दूसरी चीजें शामिल हैं। यानी एक तरफ करोड़ों लोगों की आस्था और दूसरी तरफ हजारों टन कचरा। हर की पौड़ी सिर्फ हरिद्वार का एक घाट नहीं है, ये देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र भी है। अब इसकी सफाई के लिए हरिद्वार नगर निगम ने करीब 1000 अतिरिक्त आउटसोर्स सफाई कर्मियों को लगाया है और 80 से ज्यादा वाहनों के जरिए कचरा उठाने और हटाने का काम किया जा रहा है। सफाई व्यवस्था की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भी किया गया। सफाई हो भी जाएगी, लेकिन श्रद्धालुओं की जिम्मेदारी कहाँ गई? जिस गंगा को माँ कहकर पुकारते हैं, जिस जल को पवित्र मानकर अपने घर ले जाते हैं, उसी गंगा के किनारे प्लास्टिक, कपड़े और कचरा छोड़ जाना आखिर कैसी आस्था है? अगर किसी दूसरे इंसान को हमारी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़े तो क्या हमें एक बार भी ये सोचना नहीं चाहिए कि जिस पुण्य के लिए हम इतनी दूर आए थे, उस पुण्य के साथ ये गंदगी छोड़कर जाना क्या सही है? क्योंकि गंगा को साफ रखना सिर्फ सरकार या सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी नहीं है, गंगा के किनारे आने वाले हर श्रद्धालु की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।